नमस्कार दोस्तों मैं जसवीर भट्ट, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री हमारे साथ मौजूद हैं और वो जो है नगर परिषद चेयरमैनी का कांग्रेस से टिकट वो चाह रही थी, लेकिन उनके टिकट को काट के जो है किसी दूसरे उम्मीदवार को, किसी कैंडिडेट दे दिया गया है। इनको मलाल इस बात का कि वो कई वर्षों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रही हैं और वाल्मीकि समाज से आती हैं, इसमें उन्हीं की अनदेखी नहीं हुई बल्कि वाल्मीकि पूरे समाज की अनदेखी जो हुई है। बात करेंगे रीना वाल्मीकि से। रीना जी, यही मामला है कि आप चाह रहे थे टिकट, वो टिकट आपको नहीं दी जो है? बिल्कुल। कांग्रेस में मैं 20 सालों से काम कर रही थी और आपने देखा कि जब विधानसभा चुनाव था तो विधानसभा हमारी 17 रिजर्व सीटें हैं। 17 में से केवल 2 वाल्मीकि समाज के खाते में। 10 लोकसभा में से दोनों सीटें हमारे चमार भाइयों को गई। अब बात थी लोकल चुनाव की, जो कि नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव था। हमें था कि भाई दोनों जगह हमारी अनदेखी हुई है और ये लोकल चुनाव है, शायद यहाँ हमारी सुनवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेता हैं वो वाल्मीकि समाज से कटते हैं, वाल्मीकि समाज से घृणा करते हैं, तभी उन्होंने आज रीना वाल्मीकि को अनदेखा किया है। इतने लंबे समय से हमने जमीन पे काम किया है और आपने देखा कि जब भी प्रदेश अध्यक्ष आते हैं तो इसी कम्युनिटी से आते हैं। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगी। जब अशोक तंवर जी थे, अशोक तंवर को मिटाने के लिए हुड्डा साहब ने पूरा जोर लगाया, उनको काम करने नहीं दिया, क्योंकि हमने उनका साथ दिया। हमारे समाज से थे, हमारे भाई थे। बहन कुमारी सैलजा जी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी नेता हैं। लेकिन इन्होंने हुड्डा साहब ने अपना एक जमुआड़ा तैयार कर लिया। केवल वो चाहते हैं कि जो उनकी रहनुमाई के अंदर काम करेगा वो ही कांग्रेस का नेता है। लेकिन हम लोग अपना नेता मानते हैं राहुल गांधी जी को, हमारे पंचायती राज की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन दीदी जी को, बहन कुमारी सैलजा जी को, भाई रणदीप सुरजेवाला जी को। क्योंकि मैं कांग्रेस के लिए काम करती हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती हूँ। अगर शायद मैं अपने आप को सरेंडर कर देती तो आज रीना वाल्मीकि की टिकट नगर परिषद चेयरमैन की जरूर मिलती। लेकिन रीना वाल्मीकि केवल एक वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं है, वाल्मीकि समाज की बहन नहीं है। रीना वाल्मीकि के साथ हर वर्ग के लोग थे, हर समाज के लोग थे। कांग्रेस के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, सबका आशीर्वाद रीना वाल्मीकि के साथ था, पूरे समाज का था। और आज रीना वाल्मीकि की टिकट नहीं कटी, पूरे वाल्मीकि समाज का अपमान किया है हमारे स्थानीय नेता ने, तो इसका खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। आज ऑल इंडिया अंबेडकर सभा के अध्यक्ष भी हमारे स्टूडियो में आए थे, राकेश बहादुर जी। उन्होंने भी जो है आपकी पैरवी की है। तो अंबेडकर सभा लगता है कि विरोध जो आने वाले समय में कांग्रेस का कर सकती है या इस कैंडिडेट का कर सकती है? देखिए, मैं ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा की हरियाणा की प्रधान भी हूँ और हमने कांग्रेस पार्टी को मैं समर्पित हूँ और राहुल गांधी जी की विचारधारा को हम मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और हम सब ने मिलकर ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के संगठन के जितने भी हमारे साथी हैं राहुल गांधी जी के साथ हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े थे। क्योंकि हमने जब अपने दलित समाज की, SC BC OBC माइनॉरिटी समाज की जब बात की तो उन्होंने हम लोगों का सम्मान रखा और संविधान को वो लेकर चले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो सबका सम्मान करेंगे और वो सम्मान मिला भी। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं उन्होंने आज एक वाल्मीकि समाज की बेटी को नेशनल का पदाधिकारी बनाया है। लेकिन ये तो नेशनल की बात है कि हम काम करते हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक वाल्मीकि समाज की बेटी कहीं ऊपर जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके घर के आगे जाए रीना वाल्मीकि, इनको सुबह भी सलाम करे, शाम को भी सलाम करे, तब तो रीना वाल्मीकि बहुत अच्छी लीडर है। आज रीना वाल्मीकि का अपमान नहीं, पूरे वाल्मीकि समाज का अपमान किया है, क्योंकि नेता सबका होता है। लेकिन आज हमारे नेता ने हमें एक बात की थी कि अगर बीजेपी पार्टी चमार समाज के हमारी किसी बहन को टिकट देगी तो हम लोग वाल्मीकि समाज की महिला को टिकट देंगे। जो भी जाता था सबको एक ही बात कहते थे, क्योंकि हम लोग पूरे दल बल के साथ में मिले तो हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत थे। और क्योंकि मैं पार्टी को मानने वाली हूँ
20 सालों से काम कर रहे हैं, वो नए नेता हैं, शायद उनको पार्टी से प्यार नहीं है, लेकिन रीना वाल्मीकि पूरे मन से कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है। तो हमने उनके आदेश की पालना की थी कि अगर बीजेपी पार्टी चमार समाज को मौका देगी तो आप वाल्मीकि समाज को मौका देना, अगर बीजेपी वाल्मीकि को देगी तो आप चमार को देना, अगर वो चमार को देगी तो आप वाल्मीकि को देना। लेकिन इन्होंने जो चाल हमारे साथ खेली है, समाज को जो इन्होंने गुमराह किया है, और कुछ लीडरों ने जब इनसे बात की, समाज के लोगों ने इनसे बात की, तो इन्होंने जो उनको कहा कि यहाँ चमार वोट सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं भी स्थानीय नेता जी से पूछना चाहती हूँ कि चमार वोट जब इतना ज्यादा है, क्या वो डिवाइड नहीं होगा? अगर बीजेपी ने पहले ही अपनी टिकट घोषित कर दी थी चमार समाज को, तो चमार समाज के लोग माफी डांडा के साथ भी जाएंगे। जो कांग्रेस का चमार समाज था वो तो कांग्रेस में भी रहेगा, लेकिन वाल्मीकि समाज की पैरवाई करेगा कौन? जब वाल्मीकि समाज का कैंडिडेट नहीं है तो वो मजबूर है कि वो वोट डाले किसको? बीजेपी को वो डालना नहीं चाहते, कांग्रेस उनका वोट लेना नहीं चाहती, तो वो जाए तो जाए कहां? वाल्मीकि वोट बैंक जो है वो शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष का माना गया है। तो ऐसे में जैसे आपका टिकट घटना कहीं ना कहीं फिर वाल्मीकि समाज में भी कई विरोधाभास तो जरूर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। देखिए, रात को ही जैसे ही हमारे लिस्ट आउट हुई, उसी टाइम से मेरे पास फोन बजने शुरू हो गए थे कि मेरे से ज्यादा दुख उन लोगों का था कि उनको एक आस थी कि वाल्मीकि समाज की हमारे एक ही बेटी है जो पार्टी से जुड़ी हुई है, जिसका कद इतना बड़ा है, और वो चाह रहे थे कि जो उनके सपने थे वो उन्होंने चकनाचूर कर दिए। तो उन्होंने रात ही सबने मिलकर एक बात रखी थी कि हम वाल्मीकि मंदिर, जो कि छोटा रेलवे स्टेशन पे है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है कि चाहे तो बीजेपी चाहे तो कांग्रेस, अगर आप भी अपना फैसला नहीं बदले गए तो उनको मजबूरन कहीं ना कहीं दोबारा हल ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद वहां से भी उन्होंने कहा कि या तो ये लोग समझ जाएं। उसके बाद आज रात को गांधीनगर और कीर्तिनगर के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। या तो पार्टी अपना फैसला बदले कैंडिडेट को लेकर, जो भी पार्टी हमें सम्मान देगी, हमारे किसी भाई को सम्मान देगी, तो कहीं ना कहीं देखिए रीना वाल्मीकि कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेगी। और मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन जी, मेरे नेता राहुल गांधी जी, बहन कुमारी शैलजा जी, भाई रणदीप सुरजेवाला जी, जो मुझे आदेश देंगे वो मैं काम करूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी लड़ाई लड़ी है। स्थानीय नेता नहीं चाहते कि मैं पार्टी के लिए काम करूं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ के चली जाऊं। रीना वाल्मीकि इतनी पुरानी और खोखली राजनीति नहीं करती, क्योंकि उनका काम है पार्टी बदलना। मैं कल भी पार्टी में थी, आज भी पार्टी में रहूंगी, लेकिन समाज सबसे पहले है। समाज जो फैसला करेगा मैं उसको मानूंगी। रीना वाल्मीकि ने सीधे अपने तेवर दिखा दिए कि वाल्मीकि समाज के साथ उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस ने नहीं बल्कि कुछ नेताओं ने गलत किया है, और इस गलती का खामियाजा जो है उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है।